परमेश्वर का मैं धन्यवाद स्तुति करता हूं। जैसे हम अंतिम दिनों में दरवाजे पे आ रहा है, परमेश्वर एक चीज परमेश्वर का दासों के द्वारा कोने कोने पर आमोस का किताब में लिख के रखा है। अपना भविष्यवक्ता दासों को बोलने के बिना परमेश्वर कुछ करता ही नहीं। इसका मतलब जितना वचन में हमें अनुमति दिया है उतना इशारा देते ही रहता है। ये बात हम पक्का याद रखेंगे। आज मैं इस्राएल को जोड़कर आपको एक प्रोफेटिक अलर्ट या भविष्यवाणी का एक चेतावनी के बारे में कुछ चीज याद दिलाना चाहता हूं। होते रहने वाला कुछ बातों का मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। इसके लिए हम लोग रोमियो का 9वां अध्याय का 4 और 5 वचन पढ़ेंगे। वे इस्राएली हैं और लेखपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है। याद रखो, सच्चे मसीह विश्वासी को इस्राएल को हटाकर कोई मिनिस्ट्री है ही नहीं। ये बात हम पक्का याद रखना। ये जब भी इस्राएल को प्रभु ने हटा दिया था और 1948 आने तक का जमाने में कलीसिया में ऐसा एक अफवाह फैला रहा था, इस्राएल के साथ परमेश्वर का व्यवहार खत्म हो गया। रिप्लेसमेंट थियोलॉजी उसको इंग्लिश में नाम बोलते हैं। मतलब उनके साथ कोई संबंध है ही नहीं। वो अपना मसीहा को क्रूस पर चढ़ा दिया, उनको डाल दिया गड्ढे पे, वापस लेगा ही नहीं, ऐसा एक सिद्धांत। लेकिन ये सिद्धांत बाइबल के आधार पर नहीं था, क्योंकि रोमियो का 11वां अध्याय का 15 वचन में तो नीचे लिखा है, ये लिखे हम पढ़ रहे हैं, ये वचन पढ़ने वाला परमेश्वर का दास लोग ये बात बोलते थे, नहीं इस्राएल वापस आ जाएंगे। 1948 बोलेगा तो अपना इंडिया आजाद होने के बाद 1 साल के बाद की बात है। सारे बातें उन्हीं का है। परमेश्वर उनको कुछ योजना दिया, अब्राहम के द्वारा चुना है। अब्राहम का शारीरिक बच्चे हैं इस्राएल, अब्राहम का विश्वास के तौर से आत्मिक बच्चे हैं हम। यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, उनका इस्राएल के साथ का क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। पुरखे भी उन्हीं के हैं, मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं के हैं, और उन्हीं में से हुआ जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है। इसलिए इस्राएल के साथ हमारे जुड़ाव को हर मसीह विश्वासी पहचानना जरूरी है। मैंने आपको याद दिलाया, पहले बोला हुआ एक बात और भी याद दिला रहा हूं। ये यही है, जब इस्राएली एक्स प्राइम मिनिस्टर, अभी का प्राइम मिनिस्टर निकल चुके, नया आ गया है, जब इस्राएल में पेरिस्टोन करके एक परमेश्वर का दास इस्राएल में गए थे, उनके होटल में प्राइम मिनिस्टर मिलने के लिए आया था, और उन्होंने याद दिलाया एक बात, दुनिया में एक जात हमको प्यार करता है, इसराइलियों को, वो है मसीह विश्वासी भाई। याद रखो, क्योंकि उनको बाइबल पर भरोसा रखने के वास्ते हकीकत क्या है, 19 सच और झूठ क्या है, दूध और पानी क्या है, समझ में आता है। दुनिया अपने हिसाब से उनको घृणा करते हैं, दोष लगाते अलग अलग तरीके से, लेकिन बाइबल के आधार पर चलने वाला हम लोग को ये बात मालूम पड़ता है। इस्राएल को परमेश्वर ने चुना है, वो अपना मसीहा को इनकार करने के द्वारा उनको तात्कालिक तौर से हटा कर रखकर हमको ले लिया। अभी देखो 1948 में वो लोग आके खड़ा है। 70 साल के बाद जब बेबीलोनियन कैप्टिविटी में इस्राएल को भेजा था, 70 साल के बाद उनको वापस लेकर आया। इधर 1948 के बाद 2018 मई 14 में 70 साल के बाद जेरूसलेम राजधानी करके डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित किया। हमारे आंखों के सामने बाइबल का इतिहास चल रहा है। आज रात रैप्चर हुआ तो कुछ भी चकित होने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपसे याद दिलाता हूं, जिंदगी बनाने के चक्कर में प्रभु यीशु ने बोला, क्या खाएगा, पिएगा, पहनेगा, फिक्र मत करो। वो बात का एक क्लाइमैक्स टॉप लेवल में हम खड़ा है। आपका चिंता सर उसी से खींच लो। आप जिंदगी का 70 साल का जिंदगी बनाने का काम धंधा, बच्चे, शादी वगैरह करने में इतना दिलचस्पी करता है ताकि आपको बाइबल पढ़ने के लिए टाइम ही है ही नहीं। आप टेंशन में भरा हुआ है। आपके सामने प्रभु यीशु मसीह का आना अचानक होएगा, फंदे के जैसा हो जाएगा। जीवन की चिंताओं में घुसकर ओ दिन के फंदे के जैसा तुम पर न आने के लिए जागते रहो करके प्रभु ने बोला। इसलिए याद करके रखेंगे हम। मैंने बोला था, ये बात जब इस्राएल आने वाला करके परमेश्वर का दास लोग क्यों बोलते थे, जब संपूर्ण या ज्यादा से ज्यादा मसीह मंडली ये सोचते थे कि इस्राएल के साथ व्यवहार खत्म, अभी हम ही हैं। उसके खिलाफ का वचन है रोमन्स 11:15, क्योंकि जब उनका मतलब इस्राएल का, वो पूरा अध्याय इस्राएल के बारे में बता रहा, त्याग दिया जाना जगत के मेल मिलाप का कारण हुआ, तो
क्या उनका ग्रहण किया जाना, 1948 में वापस लेकर आना, मरे हुए में से जी उड़ने के बराबर ना होगा, रैप्चर ना होगा, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, जिंदा रूपांतर हो जाएंगे। जागो प्रियो, अगला संडे हम आएंगे बोल नहीं सकता है। इस तरह बातों को परमेश्वर की योजना के अनुसार आगे आगे बढ़ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू एक अच्छा परमेश्वर का भक्त था। डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छा परमेश्वर का भय मानने वाला आदमी था। उनका विश्वास के नाप के बारे में हम छोड़ देंगे। ये दोनों जगह से हट गया और एंटी क्राइस्ट का तैयारी, इन चीजों को मैं कुछ बातें आपको आज दिखाना चाहता हूं। इसराइल के बारे में लिखा रहेगा, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई तो जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ को चिकनाई से भागी हुआ। मतलब वो लोग असली जैतून है, ऐसे डालियां है, अच्छे डालियां है, जंगली, हम लोग जंगली डालियां हैं, उनको काट के हमको साटा है, बडिंग किया है, तो हमें हटाकर उनको बिठाना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है करके बाइबल सुधार। तो डालियां पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रखी तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। उनका जड़ से हम आया है। 39 बुक्स उनका ही हम लो लेता है। दुनिया का उत्पत्ति कभी हुआ, उद्धार की जरूरत के लिए मसीह आने का कारण क्या, ये सब हम उनसे ही मिलते हैं। उनकी बातों को छोड़ देगा तो हम लोग ऐसे हनीमून मनाने वाला बनेंगे, बाद में हवा में उड़ जाएंगे। फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं, इसलिए घमंड न करो करके एक चेतावनी परमेश्वर देता है। वर्ल्ड वॉर 1 1914 to 1918 की जमाने में 2 बार झटका देकर, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 झटका देकर वो सड़ा हुआ हड्डियां को वापस लाने के लिए परमेश्वर प्रोग्राम बना है। 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक डिक्लेरेशन करके सायोनिस्ट मूवमेंट के द्वारा काम करता था कुछ लोगों की अपेक्षा से इस्राएल को कुछ जगह देने के लिए निश्चय किया। ये सब भविष्यवाणी के आधार पर है। आज दिखने वाली कुछ बातों को मैं आपको देखिए चेतावनी देना चाहता हूं। आर्टिस्टिक रिसेम्बलेंस ऑफ एलियंस, एलियंस आता जाता है करके इधर उधर का अफवाह बताते बोलते हैं, और उस पर विश्वास नहीं करने वाला लोग बोलते हैं एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है। मतलब कुछ लोगों का सब कुछ ऐसा ऐसा है करके बोलने वाला थियरी। इसके बारे में कुछ सॉलिड सबूत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वर्ल्ड का बड़े बड़े जानकारी पाया हुआ साइंटिस्ट लोग एक साथ मंजूर किया है एलियंस आर विजिटिंग धरती को, आते जाते रहता है, क्योंकि वो लोग को परमेश्वर ने दिया हुआ वायदे के ऊपर भरोसा है, वक्त पे वो आना शुरू कर दिया। द वर्ल्ड कॉल्ड देम एलियंस, दुनिया उनको एलियंस बुलाते हैं, बाइबल कॉल्स देम फॉलन एंजल्स, गिरा हुआ अशुद्ध आत्माएं। सुन रहे आप? ये हमसे बहुत बड़ा इंटेलिजेंट है, हमसे बड़ा ताकतवान है, लेकिन वो क्यों हमें हमला नहीं करते हैं? हम यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। आपका जुड़ाव रिश्ता प्रभु यीशु के साथ टूट गया, आप शैतान के सामने खिलौना बन जाएंगे। आपके जिंदगी में पाप परमेश्वर का वचन से दूर करने के लिए मंडलाते रहता है। आप बहाना बोल सकते हैं, मुझे फलाना कमजोरी है, मुझे वीक है वगैरह वगैरह, लेकिन उससे कबूल करके माफी मांगे, आप जुड़ने वाला नहीं बनेगा। आप शैतान के हाथ में ऐसा खिलौना बनकर चलते रहेंगे। दुनिया एलियंस बुलाने वाला आइटम, गिरा हुआ स्वर्गदूत करके बाइबल साफ साफ बताने वाला आइटम। आइए हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये कनाडा का एक्स डिफेंस मिनिस्टर है, जिन्होंने एलियंस को आके उतरने के लिए एक लैंडिंग स्ट्रिप या अपने भाषा में एयरपोर्ट कनाडा में बनाया हुआ इंसान, वो कह रहा है, एक्स डिफेंस मिनिस्टर पॉल हेलियर, उनका कहने वाले बातें मैं आपको सामने इधर स्क्रीन में बिठाया है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ वो लोग बुलाते हैं, एलियंस बुलाते हैं, जो बाइबल बुलाते गिरा हुआ दूध। That at least 4 species of aliens have been visiting the earth for thousands of years. That these species may have different agendas. 4 लेवल का ऐसे अशुद्ध आत्माएं, हमारी भाषा, एलियंस उनकी भाषा, धरती में आते जाते रहता है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी का क्वार्टर के ऊपर
ऐसा फ्लाइंग सॉसर उतरा करके गूगल्स में न्यूज आए थे। कुछ लोगों के लिए वो कॉन्स्पिरेसी थियरी है, बाइबल के आधार पर चलने वालों के लिए वो इतना आराम से बोल सकता है, हो सकता है। याद रखो that there are live ET on earth at this present time। ये वक्त पे ऐसा जिंदा चलने वाला बहुत कुछ है। At least 2 of them are working with the United States government। कैनेडियन डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है इनमें से 2 ग्रुप अमेरिका का सरकार के साथ व्यवहार कर रहा है। याद रखो, इसके बारे में ज्यादा इन्वेस्टिगेशन उनके बारे में करने को सेकुलर लोग गया तो उनको क्वेश्चन मिला जाता है, बस बंद कर। लेकिन बाइबल के आधार पर देख, हम बाइबल के भरोसे पे जाएगा तो हम परमेश्वर का बच्चों को चेतावनी दे सकता है, संभाल। आपको मालूम है पब्लिकली बोलना मैं शर्म करने वाली कुछ बातें राजू ने मुझे शेयर किया, मुझे उसके भी पहले पता है। औरत लोगों को अशुद्ध आत्मा किस तरह इस्तेमाल करते हैं, बस इतना बोल के मैं छोड़ रहा हूं। दे आर वेरी मच अपॉन दिस अर्थ। वो लोग ये दुनिया में है। आपको टेंशन आया, आपको अनकंट्रोलेबल गुस्सा आया, आपको ऐसा प्रलोभन आया, आपको कंट्रोल करने के लिए हुआ मैं एडिक्ट हूं करके। मैं जानने वाला एक व्यक्ति मुझे काउंसलिंग के लिए आया, मसीह विश्वासी है, बोलते पास्टर मुझे आपसे काउंसलिंग करना है। अभी काउंसलिंग करके क्या बोलता मालूम है, शादीशुदा आदमी, बच्चे हैं, और आके बोलते हैं मुझे मेरा दरवाजे के सामने रहने वाला औरत के साथ संबंध है। भाई उसके मैं क्या काउंसलिंग करेंगे आपको छोड़ना पड़ेगा, परमेश्वर को बातें कबूल करना पड़ेगा। उससे कहना गया आदमी इसलिए काउंसलिंग करके वर्ड सुना है। अभी वो मुझे कैथोलिक प्रीस्ट के जैसा समझा, मेरे पास आके उनका पाप कबूल करेगा और मैं आए होने भी करके बोल दिया तो पाप से छुटकारा मिलेगा। इम्पॉसिबल। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप में से कुछ लोग काउंसलिंग के लिए आया और आपका जिंदगी का गहरे पापों को मुझे अगर बताना चाहता तो मैं आपको रोकूंगा। भाई मेरा पाप मेरे लिए काफी है, आपका पाप आप प्रभु के साथ बोल के क्लियर करो। पाप एक आइटम, परमेश्वर का बातों को अविश्वास करना, परमेश्वर का वचन से दूर रहना, इस तरह की आइटम हमें शैतान की इस तरह के षड्यंत्र के अंदर पहुंचाता है। ये अभी कोई कोने में प्रचार करने वाला प्रीचर की डायलॉग नहीं है करके आपको फोटो समेत मैं डिटेल बता रहा हूं। जो परमेश्वर का भाई मानने वाला अच्छे अच्छे कलीसिया में खुला खुला प्रचार भी हो रहा। कैनेडियन डिफेंस मिनिस्टर पॉल हेलियर बता रहे हैं जिन्होंने आने वाला एलियंस को उतरने के लिए एयरपोर्ट बना के दे दिया। मैं सुना है इंडिया का अपना चाइना बॉर्डर में ऐसा जगह बनाया था, लेकिन ये सब बाहर आएंगे, अखबार में न्यूज में आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। मालूम है इतना संभालने को उनको आता है। याद रखो, हम कुछ देखा नहीं, मैं कुछ मानता नहीं करके बोलने का आजादी आज भी आपको है। इसका एक मूल कारण नहीं है कि रेवलेशन का किताब 6वां अध्याय का 2वां वचन, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा और उसका सवार धनुष लिए हुए, और उसके एक मुकुट दिया गया है, और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करेंगे। आप प्रकाशित वाक्य का किताब दिल लगाकर पढ़ते रहेगा। इन अंतिम दिनों में एक जरूरी जबरदस्त जरूरी बात है, आपको मालूम पड़ेंगे कि हम लोग कौन सी जगह पे खड़ा है। गाड़ी चलने वाला एक रेल पटरी का बगल में, रेल पटरी से 1 फुट आप पीछे खड़ा हो जाएगा, आप डेंजरस जगह पे खड़ा है। इसी तरह ये अशुद्ध आत्मा की टीम, एंटी क्राइस्ट, शैतान, उनकी टीम कैसे काम कर रहे हैं, बाइबल से उनके बारे में, उनको दिया हुआ अधिकार के बारे में बोला हुआ वचन के आधार पर ही काम कर रहे हैं। आगे आने वाला दिनों में जब कलीसिया उठा लिया जाएगा और 7 साल का महाक्लेश आ जाएगा, तब गला कटवाने वाला बातें, उनको मार डालने के लिए परमिशन दिया गया करके बाइबल में लिखे रखा है। और उसके लिए शैतान ने तैयारी करके रखा है। अमेरिका में एक स्टेट का 50 स्टेट है, राज्य है, 200 करके गला कटवाने वाला मशीन बना के रखा है।
सरकार का प्राइवेट प्लान है वगैरह से। वो मिलिट्री में ट्रायल निकाला है, मिलिट्री में धोखा देने वाला ट्रेटर लोगों को ट्रायल निकाला, इसका भी वीडियो मेरे पास है। आपस में मिलिट्री ऑफिसर बात करने वाला टॉपिक, ये सब मिलते हैं इसलिए कि थोड़ा स्पिरिचुअल जर्नलिज्म, जासूसी करने वाले विश्वासी भाइयों अंदर मिलता है, और प्रभु उस तरह की बातें ढूंढने वाले को रिलीज करता भी है। जो अविश्वासी बोलेंगे वो सब कॉन्स्पिरेसी थियरी है, हम लोग मानते मालूम है, ये हम लोग नहीं मानता करके बोलने वाले को शैतान को बहुत अच्छा लगता है, मालूम है। थुआतिरा कलीसिया को बात करते हुए यूहन्ना को प्रभु यीशु ने बोला, कुछ लोग शैतान की गहराई करके बोलने वाले बातों को ना जानने वाले को मैं बोलता हूं, ज्यादा बोझ देता नहीं है मैं, लेकिन तुमको जो है उसको पकड़े रहो। बार बार अलग अलग जगह पे प्रभु यीशु को बात किया अशुद्ध आत्मा के बारे में, उसके कार्य के बारे में। देखो, इसको मुकुट दिया गया, इसको अधिकार दिया गया, जय पाने के लिए निकला। शैतान 100% विश्वास करता है, परमेश्वर झूठ बोलता नहीं, इसलिए मेरे लिए एक टाइम है, कब है बताए नहीं, वो इंतजार करके बैठा है। उसका तैयारी में अशुद्ध आत्मा के लोग जो दुनिया एलियंस बुलाते हैं, विजिटिंग करते ही रहता है। समझने के लिए कोशिश करो। यीशु मसीह ने एमाउस जाने के रास्ते पे लोगों को बात किया, उनको मालूम नहीं पड़ा क्या बात करता रहा करके, तो उन्होंने एक वर्ड बोला, ए मंदमतियों, भविष्यवक्ता लोग और परमेश्वर का दास लोग, बोला हुआ वचन को विश्वास करने को अनजान रहने वाला मंदमतियों करके बात किया। उसको मुकुट दिया गया। डेविल नोस इट इज अ गॉड अलॉटेड प्रोविजन। परमेश्वर का मर्जी के बाहर शैतान कुछ भी नहीं करता है। परमेश्वर का मर्जी करने के लिए उसको बुला के कभी डेप्यूट करता है परमेश्वर। कौन जाएगा आहाब को लड़ाई में हराने के लिए? एक आत्मा बोला मैं जाऊंगा, दूसरे ने बोला ऐसे जाऊंगा, परमेश्वर ने तीसरे को बोला तू कैसे जाएंगे? मैं जाके उनकी भविष्यवक्ताओं के मुंह पे झूठ बोलने वाला आलमा करके बैठूंगा करेगा। परमेश्वर यहोवा ने बोला जा, तू विजय हो जाएंगे। Devil is very much under the control of God Almighty। लेकिन आप है क्या आप अच्छा मंडली में जाता है, थोड़ा बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना सब अटेंड करता है, इसलिए मेरा भी नाम परमेश्वर के साथ ये करके आप सोचते रहता है? फंसो मत, आपका जिंदगी आपका है, उसको बर्बाद मत करो, संभालना ही पड़ेगा। जागते रहो, जीवन की चिंताओं में, खाने पीने में स्वस्थ होकर वो दिन एक फंदे के जैसा तुम पर ना आने के लिए जागते रहो। प्रभु यीशु लूका का सुसमाचार 21वां अध्याय में बोला है। एसक्कीएल 37 अध्याय एसक्कीएल का एक गोग मागोग लड़ाई के बारे में बता रहा है। महाक्लेश की पहले या उसको जोड़कर, वही टाइम पे जोड़कर होने वाला एक वार इस्राएल के खिलाफ गोग मागोग, रशिया, चाइना और अलाई मिलकर हमला करने के लिए आने वाला है। कहता परमेश्वर उधर सबूत देने वाला है। एसक्कीएल को बोलता तू भविष्यवाणी कर। 37 का 7 हम ऐसे पढ़ते हैं, इस आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जड़ गई। भविष्यवाणी का पढ़ाई देने वाला टीचर लोग बोलते हैं एक आहट पहला वर्ल्ड वॉर, एक भूडोल दूसरा वर्ल्ड वॉर। इन दोनों से जब लड़ाई दुनिया में होता है, लोगों को तकलीफ आते हैं, मर जाते हैं, मुसीबत आते हैं, समस्या आते हैं, खाने पीने का आइटम तकलीफ हो जाता है, भाव बढ़ जाता है। लेकिन ये जो लड़ाई 2014 से हुआ, उन सब में एक जात को भलाई हुआ, वो लोग को जगह मिलते मिलते गया। आज दुनिया जलन से, रशिया जलन से देख रहा है, इनको ऐसा कैसा आगे बढ़ने को होता है। यूएन का जनरल असेंबली हुआ तो कम से कम आधा टाइम चर्चा इस्राएल के बारे में। उधर बैठा हुआ सारे अरब राष्ट्र मिलकर बोलेंगे ये लोग अपार्थाइड करता है, हमको इज्जत देते नहीं, उधर रहने वाले बाकी धर्म वाले को पीड़ा सताव देते हैं,
ऐसा सब लोग 1 2 3 4 5 से बोलने के बाद इस्राएल एक ही सवाल पूछेगा। सवाल क्या पूछता सवाल में? अरब राष्ट्र के लोगों को पूछेगा तुम्हारे देशों में कितने यहूदी रहता है बताओ। जवाब नहीं उनको, एक भी नहीं रखता। रखेगा तो एक यहूदी को मर्डर करना अच्छा है, स्वर्ग में जगह मिलेगा करके सिखाने वाला थोड़ी यहूदी को रखेंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट में ये लिखे रखा है, ये पासपोर्ट इस्राएल को छोड़कर किधर भी लागू कर सकता है। इतना नफरत एसो और याकूब के बच्चों के बीच में, मालूम है? इस तरह की बात इस्राएल में जाके देखो, इस्राएल पार्लियामेंट में मुस्लिम लोग एमपी करके बैठा है, अच्छे अच्छे ऑफिसर लोग बैठा है। ये लोग प्यार करते हैं, उनको संभालते हैं, लेकिन बाकी लोगों से उनको भगाते हैं और बोलता है वो लोग गड़बड़ करता है। प्रियो, आंखें खोलो, परमेश्वर का वचन पढ़ के वो चश्मा पहनकर आप न्यूज़पेपर पढ़ेगा, आपको मालूम पड़ेगा न्यूज़पेपर में बोलने वाला भविष्यवाणी क्या है करके। यीशु मसीह के बारे में महायाजक ने भविष्यवाणी किया। कैसे भविष्यवाणी किया? साथ खड़ा हुआ लोगों को बुलाकर बोला तुमको कुछ आता ही नहीं, तुमको पता नहीं है एक रेस के लिए एक जन मरना अच्छा है ना। उसका विचार क्या था? यीशु गड़बड़ वाला, उसको हटा दिया। लेकिन ओ प्रभु यीशु, दानियल 9:27 में लिखा हुआ भविष्यवाणी, अभिषिक्त काटा जाएगा उसके लिए नहीं करके बोला हुआ भविष्यवाणी पूरा कर रहा था। लेकिन महायाजक ने बोला बातें, शैतान बोले ऐसा 50 ट्रूथ और 50 लाई। ये समझना है तो आपको बाइबल की चश्मा पहनना सीखना पड़ेगा। ये आप पहनते नहीं है, उसके आधार पर आपका दृष्टिकोण आगे बढ़ते नहीं है, आप फंसाने वाले लोगों के चक्कर में चलते ही रहेगा। तो एक फुईडोल एक आहट हुई, ये दोनों के द्वारा हड्डियां इकट्ठा हुई, राष्ट्र बन गया। इस्राएल राष्ट्र एक चमत्कार है। यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ के बारे में बोला, फल देखा ने उसको श्राप दिया, लेकिन एसेकिएल ने वैली ऑफ ड्राई बोन इसके बारे में बोलकर उसको वापस लेकर आया। भविष्यवाणी कर बोला देखो इधर हड्डियां, इधर आज एक राष्ट्र बन के आया है। और राष्ट्र इतना छोटा है, हमारा महाराष्ट्र का आधा भी नहीं है, और ललकारते हैं आतंक करने को आने वाला लोगों को कभी भी इस्राएली एडमिनिस्ट्रेशन अपेक्षा नहीं करते हमको प्लीज आतंक मत करिए। बोलता ही नहीं, आएगा एक को मारेगा, हम 100 को तुम्हारा मारेंगे, इतना ही बोल के छोड़ देता। एक ओलंपिक्स में 12 खिलाड़ियों को इस्राएली का मारा था, मैंने आपको वीडियो क्लिप सुनाया था। वो खिलाड़ियों को मारा, वो टाइम का प्राइम मिनिस्टर एक औरत था, उन्होंने एक 12 लोगों का घर में फोन करके बोला इसको बदला हम लेंगे, आप चिंता मत करो, इतना ही बोल दिया, दूसरा कुछ शब्द ही बोला नहीं। आज हमारा पॉलिटिशियन हो तो क्या बोलेगा, ये हम जरूर कुछ करेंगे वगैरह, लंबा चौड़ा बात करेंगे, इसको बदला हम लेंगे। और मोसाद करके उनका एक सीक्रेट एजेंसी है, जैसे हमारे CIA है, CBI वगैरह, उनको बोला वो लोग जो मारपीट किया एक एक को ढूंढे निकालो दुनिया की कौन से भी कोने पे, और उनका घर में जाके घर वाले को बोलकर उन्हें और घर वाले को खत्म करो, ताकि घर वाले को मालूम होने दे ये तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पति, तुम्हारा भाई ये काम किया, इसीलिए हम तुम सबको मार रहा करके बोल के मारो करके बोला। आज उसका नतीजा क्या निकला आपको मालूम है? इस्राएल को ऊपर एक गोली चलाने के लिए बहुत बड़े अरब राष्ट्र डरते हैं, क्योंकि इतना ईमानदारी से काम है, क्योंकि परमेश्वर उनके सहारे में है। संपूर्ण जानकारी उनको है ही नहीं है, मालूम है? यहोवा को मानने वाला, उत्पत्ति से मलाकी तक का 39 बुक्स को जानने वाला, मानने वाला है ऑर्थोडॉक्स यहूदी। ये कुछ भी ना जानने वाला मरे हुए पब्लिक, और ये सब जानने वाला मसीह विश्वासी। लेकिन क्या कर रहे? आप में से काफी लोगों के जैसा आराम कर रहा है। आपको उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर्स है। आपका और भाई के बीच में थोड़ा टकराव हो गया, फिर वही चर्चा 4 जन को सुनाएगा, नहीं तो आपका बीपी उतरता नहीं। यू आर ऑन ए डेंजरस लाइफस्टाइल। आप जिंदगी का खतरे के मार्ग पर चल रहा है। आमोस बोले ये समय कोई भविष्य वक्ता नहीं, भविष्य वक्ता का बेटा भी नहीं है,
फिर भी इन बातों को देखकर खुद का जिंदगी को परखने के लिए अब तैयार नहीं होएगा। आप डेंजर जोन में पैर रख रहा है, आप डेंजर जोन में अपना जिंदगी गिरवी रख रहा है। ये देखो हुआ घटना का परमेश्वर चलाने वाला तरीका देखो, जैसे एस्तेर की कहानी के जैसा। ये तो बाइबल में लिखा नहीं है, एस्तेर की कहानी बाइबल में लिखी है, इतिहास की बात है। 1914 to 1918 पहले वर्ल्ड वॉर की जमाना, डॉक्टर वेस्टमैन करके एक साइंटिस्ट ने TNT स्फोटक वस्तु का एक प्रॉब्लम है, एक्सप्लोसिव आइटम है, वो लेके जाने के टाइम हिल गया तो आपस में टुकरा कर स्फोट हो जाएगा। तो लोग कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे लड़ाई के एरिया में? इन्होंने बोला बर्फ के अंदर पैकिंग करके लेके जाएगा तो कुछ होता नहीं करके ऐसा आइडिया बता दिया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश का एक सिटीजन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट आइडिया इस्तेमाल किया, लेकर गया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीत भी गया। इसके वास्ते यहूदी डॉक्टर वेस्टमैन को पूछा तुम्हें क्या चाहिए इसके बदले में? वेस्टमैन ने बोला देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डज नॉट हैव देयर ओन लैंड एंड देयर इज अ लैंड वेटिंग फॉर देयर ओन पीपल। ऐसे एक देश है दुनिया में जिसका लोग उनमें नहीं है, और ऐसे कुछ लोग हैं उनका देश तक पहुंच नहीं पाया है। आगे बोला हमको फलस्तीन लैंड में थोड़ा जगह दे। ब्रिटिश रानी के तरफ से नंबर 2 व्यक्ति आर्थर जेम्स बाल्फोर परमिशन लेकर डिक्लेयर कर दिया फलस्तीन लैंड में कुछ जगह यहूदियों को देने वाला है करके। और एडमंड हेनरी हाइनान अलन भी करके बोला हुआ ब्रिटिश कैप्टन, ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन है और यहूदी भी है, ये मार्चिंग करके वो जगह हड़प से ले लिया और यहूदियों का कॉलोनी करके दे दिया। ये जब भी जाने के लिए गया तो बात कुछ सुनाई दिया, बात अच्छी होता है। ये जब भी जगह पे वो टाइम जंगली लोग, गांव वाले लोग वो एरिया में रहते थे, क्योंकि अरब लोग उसके अंदर ज्यादा शहर वगैरह बनाते नहीं थे, क्योंकि बनाएगा तो श्रापित है, खर्च दे करके उनके दिल में एक भावना आएगा, इसलिए ज्यादा करके जंगल के रूप में बना था। लेकिन कुछ लोग रहते थे वो जगह पे, एक प्लेन में जाके ये अल्लनबी ने लिफलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया, हम लोग ये जगह हड़पने के लिए आ रहे हैं, आप बलवा मत करो अल्लनबी। ये अल्लनबी करके लिखा हुआ वेडो लोग अल्लाह करके सोचा, और कोई बदला करने के लिए नहीं आया, ना लड़ाई के लिए, सीधा जाके एकदम शांति से, क्योंकि ये कैप्टन जब भी जा रहा था यहूदी होने के वास्ते, इस्राएल परमेश्वर का जगह होने के वास्ते, मिलिट्री मैन जूता उतार के नंगा पांव में प्रवेश कर दिया, परमेश्वर का भाई मान के। और 1948 में उनको जब करके मिला, उसके पहले वो लोग रहना शुरू कर दिया था, लेकिन ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया 1948 में। एस्तेर का किताब ऐसा एक ग्रंथ है जिसके अंदर परमेश्वर का नाम लिखा ही नहीं है। One and only one book in the Bible where name of God is not written. लेकिन वो बुक में परमेश्वर कौन है करके आपको समझ में आता है तो आप धन्य हैं। He is the central bone of it. हमारे शरीर के बाहर खून दिखता नहीं है ना, लेकिन हम लोग क्यों जिंदा है? अंदर खून चल रहा करके। इसी तरीका एस्तेर के अंदर परमेश्वर बैठा है, ये खड़ना के अंदर परमेश्वर बैठा है। ये देखने के लिए बुद्धि दिया हुआ है यीशु मसीह का भाषा। ये लोगों को मैं दृष्टांतों से बात करता हूं इसीलिए को ना समझे, लेकिन तुमको स्वर्ग राज्य का भेद को जानने के लिए वरदान मिला हुआ है। मैं आपसे विनती करता हूं, ए पास्टर विश्वासी का एक गलत वर्ड में इस्तेमाल करता हूं, कल्ट, जरा बंद करो। आपको आपका जिंदगी प्यारा है तो सुना हुआ वचन के आधार पर पहले का विश्वासी के जैसा परख लो, डिसीजन ले लो, जिंदगी को बदल डालो, नहीं तो मालिक दरवाजे पे आएगा, आप तैयार नहीं होगा। परमेश्वर का चेतावनी आ रहा है। पिछले दिनों में कुछ क्लासेस लेने के वास्ते मैं बहुत गाय में था, इसलिए कल 9 अप्रैल को भी मैं नहीं आया और सुबह से उठकर तैयारी कर रहा था। मैं कुछ मैसेज सुनते हुए परमेश्वर ने मेरा दिल में डाला था, ये एरिया में कुछ बात करना है। सच्ची में मैं इतना तैयारी में भी नहीं आया मालूम है, लेकिन इतना बोलने के लिए प्रभु ने अगुवाई किया। परमेश्वर के दासों की तरफ से मिला हुआ मटीरियल यूहन्ना 1:10, 1:11, 1:12 हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं। वो जगत में था, पहले का 10,
लेकिन दुनिया उसको पहचाना नहीं। आदम से होकर अब्राहम तक का अंदाज 2000 साल का इतिहास। वो अपने घर में आया लेकिन उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया, पहचाना लेकिन स्वीकार नहीं किया। वो है यहूदियों का जमाना, अब्राहम से होकर यीशु मसीह तक का जमाना 2000 साल। आगे जो कोई उन्हें विश्वास किया, उन्हें स्वीकार किया, उन्हें परमेश्वर का बच्चा बनने का अधिकार दिया, वो जमाने में हम खड़ा है। वो जमाने का आखिरी एंड में हम खड़ा है। मालूम है, उनको बुला के खड़ा कर दिया, हमको चेतावनी दे रहा है, गेट रेडी, योर टाइम इज कमिंग। आपका चिंदा सरा बदल डालो। वो गायक गाता है ना, सुत जलद छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। हम लोग मध्यस्थी प्रार्थना करने के टाइम औरों के लिए प्रार्थना करते हैं। औरों के लिए करने वाला प्रार्थना परमेश्वर सुनना है तो दाऊद की भाषा में 66:18 भजन संहिता में, अगर मेरे दिल में अधर्म में रखता था तो मेरा प्रार्थना सुनता नहीं था। मैं किसी भी तरीके से पाप के साथ समझौता बनाने वाला है। मतलब है इसमें प्रभु बोझ एक की पॉइंट है, लॉर्ड्स टेबल। काफी लोग प्रभु बोझ का फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं। महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार उपवास प्रार्थना करके करता है। उपवास प्रार्थना करके करने में कोई गलती है ही नहीं, लेकिन हफ्ते का पहला दिन रोटी खाने के लिए जब वो आया करके बाइबल में लिखे रखा है। अच्छे अच्छे परमेश्वर के दास लोग हर रोज अपना बीवी के साथ प्रभु लेता था। काफी लोग, इट इज अ कप ऑफ ब्लेसिंग, इट इज अ ब्रेड ऑफ ब्लेसिंग। जीवन का रोटी है, आशीष का कटोरा है। उधर एक वर्डिंग है ना, अपने आप को परखने के बाद इसमें से भाग लेना। हमारी केरल स्टाइल में पेंटिकोस्टल, ऑर्थोडॉक्स पेंटिकोस्टल वाला, आप तैयार नहीं है तो लेओ मत करके लोग पढ़ा के मैं सुना है। आप तैयार नहीं है तो लेओ मत करके बाइबल में लिखा नहीं है। अपने आप को परखने के बाद इसमें से भाग लेना है। परखने की बात शनिवार के लिए नहीं है, फास्टिंग प्रेयर के लिए नहीं है। हर पल जिंदगी को जांचना है। अंदर के अंदर कुछ बेचैनी होता है तो बोलने का सबसे बड़ा अद्भुत सलाहकार, वंडरफुल काउंसलर यीशु मसीह है। चलते गाड़ी पे बुरे नजर से औरत को देखा, आदमी को देखा, मोबाइल में देखा तो प्रभु गलती हो गया माफ कर दे करके बोलेगा नहीं है तो आप पाप लेके घूम रहा है। याकूब की किताब में ये लिखे रखा है, शादी का बिस्तरा निष्कलंक होना है। आज कितने शादी व्यभिचार के अंदर हो रहा है। कल तक लड़का लड़की घूमते फिरते गया, फाइनल डे ऑफ ए बैचलर करके एंजॉय करके इधर आके अगला दिन के लड़की के गले में माला डालते हैं, मंगलसूत्र डालते हैं, शादी कर देते हैं। कल का व्यभिचार का दूसरा कंटिन्यूटी। परमेश्वर बोलता तू पाप किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पाप को क्लियर करके एक नया व्यक्ति बनकर शादी के वक्त में आ जाओ। क्योंकि शादी ऐसा एक आइटम है, यीशु मसीह और कलीसिया का प्रेम का एक नमूना है, एक आदर्श है। उसमें कचरा डालना परमेश्वर पसंद नहीं करता है। हेलो, मैं अकेला खड़ा रहकर चिल्लाता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आप सुन रहे हैं। आज का जमाना ऐसा है ना, ऑनलाइन है। इस्राएलियों के बारे में परमेश्वर ने इतिहास में जो किया हुआ बातों को मैंने इधर दिखाया। ऐसे बात देखे हैं, इसलिए मैं इसके बारे में सर बताना नहीं चाहता। इस्राएली लोग जब प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर दिया, परमेश्वर का भेजा हुआ मसीहा को इनकार कर दिया, परमेश्वर ने साइन नंबर 1, यीशु मरते वक्त मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा। बाइबल में लिखे रखा है। इस्राएली लोग जिद पकड़ के बैठा, हम थोड़ी ऐसा है, हम तो अच्छे लोग हैं, हम अब्राहम की संतानें वगैरह करके अपना झूठी घमंड की पहरावा के अंदर चुपके बैठा। परमेश्वर दिया वो दिन से 40 साल के बाद AD 70 में दूसरा नंबर छड़का, मंदिर को जला डाला। तभी और जगह पे जाके बलि वगैरह सिनेगोग में जाके मिलते होंगे, प्रार्थना करते होंगे। AD 135 में परमेश्वर का फाइनल कॉल आया, सारे यहूदियों को जो मिलता था पकड़ के हर एक वृक्ष में कीले में लटका कर मार डाला और बोला एक भी यहूदी यरूशलेम में दिखना नहीं, इस्राएल में दिखना नहीं करके ऑर्डर निकाला। परमेश्वर जो सोचा प्रेम से दिखाया, पर्दा फाड़ के, और थोड़ा प्रेम से दिखाया, मकान को गिरा के। मानते नहीं है, परमेश्वर को आता है तीसरा आइटम निकालने के लिए। एक को यीशु मसीह को, एक ही व्यक्ति को क्रूस पर लगाया ना, एक यहूदी जो मिलता था उनको वृक्ष में ऐसा लटकाता था, किला लगाता था।
और सड़ते मरते रहो। इसका फोटो से ये जो आपके सामने दिखाया है। इसराइली रोमियो 11 का 15 के आधार पर, क्योंकि जब कि उनका इसराइल का त्याग दिया जाना जगत का मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना 1948 मरे हुए में से जी उठने के बराबर है कि नहीं? ये तस्वीर से आपको थोड़ा सा दिमाग के तो आराम से मालूम पड़ेगा। मैं एक ट्रेन के ऊपर कलीसिया करके नाम लिखे रखा है, दूसरा ट्रेन के ऊपर इसराइल करके नाम लिखे रखा है। वो सिग्नल में खड़ा है, ये स्टेशन में खड़ा है। ये स्टेशन में खड़ा हुआ गाड़ी के ऊपर लोग भर रहा है। आप प्रार्थना करने के द्वारा, आप वचन शेयर करने के द्वारा सुनने वाला कुछ लोग ये पैसेंजर गाड़ी में भर रहा है, ये एक्सप्रेस गाड़ी में भर रहा है। जब परमेश्वर बोलेंगे बस आखिरी इंसान चढ़ गया करके बोलेगा, तो ये गाड़ी को सिग्नल मिलेंगे, ये गाड़ी स्टेशन से निकलेंगे, वो गाड़ी आकर स्टेशन में खड़ा होने वाला। फिर परमेश्वर का व्यवहार इसराइल से है। यीशु मसीह को इनकार कर दिया वो नाम के वास्ते, उनके साथ जुड़ा हुआ हर अविश्वासियों के लिए है। परमेश्वर का योजना खुल्लम खुल्ला पक्का डिक्लेयर कर दिया है। यीशु मसीह की भाषा में जिसको कान है वो सुन ले। पवित्र आत्मा कलीसिया वो उससे क्या कहता है। रोमन्स 11:25 नीचे लिखे रखा है, भाइयों कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियों का पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, जब तक आखिरी विश्वासी विश्वास में न आए, अविश्वासी विश्वास में न आए, परमेश्वर का काउंटडाउन में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 लगेगा, तब तक इसराइल मंदबुद्धि बन के रहेगा। याद रखिए बात, इसराइल का मंदबुद्धि क्या है? एक आंख बंद है, यहोवा सही है, यीशु गलत है। इस्लाम धर्म दुनिया में 150 करोड़ लोग हैं, उनका एक ही मुद्दा है, यीशु एक अच्छा भविष्यवक्ता है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र नहीं है, उद्धार करता नहीं है। इसराइली दोनों आइडिया में एक दास जुड़े हुए हैं। जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न करें, आज हमारा काम क्या है? टिके रहना, बोलते रहना। मरने से पहले या रैप्चर के पहले एक जन को बचा सकता है तो उसके लिए कुछ भी बलि हो जाओ। पिछले दिन हमारे पड़ोसी के साथ, आप जानते हैं गगन उसका परिवार के साथ, वो मैडम के साथ हम तीनों झगड़ा किया। मैं किया, अनिल किया, मेरे औरत ने किया। जिंदगी में कभी हुआ नहीं था। किसके लिए किया मालूम है आपको? वो अपना लड़का जो 8वीं 9वीं में पढ़ता है, गुस्से में एक प्लास्टिक का स्ट्रॉन्ग टुकड़ा का एक बात उड़ा के ऐसा भेगा, बच्चे छूट गया, बच गया। और मुझे आके वो और उसका अजी आके बोल रहा है, अंकल ऐसा कर रहा मेरा, मम्मी करूं क्या? वो जब ये इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए लेके आए, हम लोग अपना मोबाइल में कर देते हैं। मैं बोला मैडम मुझे कुछ बोलना है आपसे, सुनोगे? सुनूंगा करके बोलना शुरू करेगा, इमीडिएटली वो बोल बच्चन शुरू कर देते हैं। मैं बोला ऐसा करो ना, आपका मुंह में सारा क्लिप डालो ना। और ना ऐसा पकड़ा, फिर मैं बोलना शुरू कर दिया, आपने कल आपके बेटे के ऊपर ऐसे एक बात उड़ाकर फेंका था। फिर बात करना शुरू कर, सुनो ना, मुझे बोलने दो ना, बाद में आपको बोलने के लिए टाइम देगा ना। वो अगर गलती से उसके सिर पर लगा, वो गिर के मर जाता था तो आप जेल में जाता था, आपका बेटा मर जाता था। बस 3rd वर्ल्ड वॉर ओपन हो गया। आप कौन है मेरे बेटे के बारे में, मेरा घर के बारे में बात करने वाला? आप अच्छे नहीं है, बुरे है करके डायलॉग ऐसा शुरू कर दिया। कैसे उसको शांत करना मुझे आता ही नहीं। इतना ही बोला, आपका जिंदगी में ऐसी भयानक सिचुएशन आना हम नहीं चाहते हैं, इसके लिए बता रहा हूं। आप बच्चों को बुलाकर छड़ी लेके मारो ना, वो प्लास्टिक बोल बोलेगा तो ये सॉलिड बात है, वो बराबर लग गया तो शायद कुछ हो सकता है। ये नहीं होना है करके बोल दिया, ऐसा चिल्लाया, वॉचमैन आया। बाबा दुनिया है क्या चल रहा है? जिसके पास प्रभु यीशु नहीं है उनको होश नहीं है। याद रखो, जिनके पास प्रभु यीशु है करके बोलता है लेकिन उनसे हटकर अपना मनमानी करता है, उनका भी यही हाल है। मालूम है, बोलता है प्रभु के साथ करके लेकिन चलता है मनमानी में। प्रभु को बोलता है तू अंदर बैठा ना, अंदर ही बैठ, बाहर मत आ, मैं मेरा जिंदगी चलाऊंगा। मालूम है,
एक मूवी देखने में क्या प्रॉब्लम है? अपना कलीसिया का एक विश्वासी मुझे पूछा, दिसंबर 31 में थोड़ा बियर पीने में क्या प्रॉब्लम है? यही है जमाना। इस्राएली लोग आ गया, AD 32 में मर गए थे वो लोग, 1948 में उनका पुनर्जन्म हो गया। इसका मतलब परमेश्वर उनसे व्यवहार करने जा रहा है। व्यवहार शुरू होने से पहले हमको विदा करेंगे। हमारा वक्त आ गया है। आज यूनाइटेड नेशन से बता रहे हैं इस्राएल का जेरूसलम का कोई वास्ता है ही नहीं है। AD 600 से इस्लाम के हाथ में है, इसलिए हम लोग मानेंगे नहीं। अरे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया को शांति बनाने वाला संस्था, एक सच को मानता नहीं बोलेगा तो क्या परमेश्वर बैठ के ठीक है तुम इतना पब्लिक मानते नहीं है ना, मैं भी हस्ताक्षर कर देता, ऐसा बोलेंगे? नो। मतलब डोनाल्ड ट्रंप इंट्रोडक्टरी स्पीच में बोला यूनाइटेड नेशंस UN इज नॉट ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीस। वो अच्छे लोग नहीं है, सीधा खुला बता दिया। 4 साल के बाद उसको भगाने का एक मुख्य कारण वही होगा। UN की शेड में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, ये बाहर से आने वाला जीव जंतु अशुद्ध आत्माएं मिलकर एक प्रोजेक्ट चला रहा है। उसका कुछ तो कनेक्शन कोरोना में उसके पीछे आने वाला हर आइटम में है करके आंख खोल के देखेगा तो आपको मालूम ही पड़ेगा। अभी आप में से कुछ लोग मन में बोलता है ये पास्टर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलता है, आप बोलते रहो। मैं वचन की चश्मा पहन कर देखने के वास्ते मुझे, केवल मुझे नहीं, मैं जानने वाला कई विश्वासी भाई बहनों का और कई अविश्वासियों का भी गवाही सुना क्या चल रहा है दुनिया में। आज एक बार वो लोग को बाबिलोनियन कैप्टिविटी से बाहर वापस लेकर आया था, दोबारा अभी 2017 में उनका 70 साल पूरा हो गया। 4 ब्लड मून जो इस्राएलियों का जिंदगी में हर मुख्य संभव के साथ जुड़ के आता था, 2015 में आ गया। लाल बछड़ा AD 70 के बाद पैदा हुआ नहीं था, 1997 में पैदा हुआ। इस्राएल में जाएगा तो वो लोग परमेश्वर पर थोड़ा भरोसा रखने वाले लोग कांपते हैं। उधर भी होमोसेक्सुअल्स है, बड़ा सभा भी हुआ ना, मतलब पाप करने वाले भी बहुत हैं। इसलिए जब उनका शुद्धिकरण करने के लिए परमेश्वर निकलेगा, 3 में से 2 मर जाएंगे, सिर्फ एक ही बचेंगे, सोना शुद्धि करने के जैसा। आज शुद्धिकरण हमारा हो रहा है। मैंने कोरोना के द्वारा मर गया 700 लोगों के बारे में बात किया। मुझे मेरा खून का लोग क्रिटिसाइज किया, आपको कौन अधिकार दिया वो लोग गुनहगार है करके। मैं गुनहगार है करके बोलता नहीं। 30 उम्र का 40 उम्र का एक पासवान बच्चे को छोड़कर मर रहा है, ये मेरे दिल में एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रभु ने मुझे कुछ वक्त दिया तो मैं जीना चाहता हूं, शैतान को एनक्रोच करने के लिए देना मैं पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि बाइबल बताते हैं चोर चोरी करने, हत्या करने, नाश करने के लिए आता है। स्टेफानोस के जैसा आज पत्थर लग के मरने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरा बेटा ऐसा कृष्णा जीवन के मारा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बीमारी आके हमको ऐसा खत्म कर दिया, बीवी और बच्चे को अनाथ बनाकर रास्ते पे छोड़ दिया, बोलेगा तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू भाई, कुछ चल रहा है तेरे जिंदगी में उल्टा। सोच ले, देख ले। शायद मैं इस तरह की बात अक्सर बोलता ही नहीं ना, इतना आवाज उठा करके बात की मुझे पता नहीं, क्योंकि अलग अलग कोने से अच्छे अच्छे दास लोग बोलने के द्वारा वो लोग इतना याद दिलाते, तुम सोचने के जैसा उनकी आगमन लंबा नहीं है। ऐसा आएगा ना एक दिन। आज दोपहर को घर में जाके लंच खाने के लिए मेरा दिल में है, बीवी ने कुछ अच्छा बना के रखा है, उसके 2 मिनट पहले रैप्चर हुआ तो, उसको 2 मिनट पहले मेरा हार्ट अटैक हुआ तो, आज का लंच तक है ही नहीं। ऐसा सब इशारा मिलते ही रहता है। UN ज्यूइश एंड क्रिश्चियन ट्राइस जेरूसलम के साथ है ही नहीं करके डिक्लेयर करता है। वर्ल्ड का एक बड़ा संस्था, सदियों राष्ट्रों का संस्था, दुनिया में शांति लाने वाला संस्था बोलता है जेरूसलम का यहूदी और क्रिश्चियन के साथ कोई जुड़ाव है ही नहीं। अगर आप उसमें आ बोलेगा, आपका बाइबल उठा के कचरा डब्बे में डालो। UN group that governs the World Heritage Sites triggered the uproar.
यूनेस्को wanted to recognize only Islamic history of Temple Mount. इधर केवल इस्लाम की कनेक्शन है, दूसरा किसी का नहीं है करके। कौन बोल रहा है? पब्लिक का बड़े बड़े झुंड का लीडर लोग बोलता है। होली डिनायल चल रहा है दुनिया में। वो लोग क्या क्या झूठ नहीं बोलेंगे, हमको फरमाने के लिए क्या क्या आड़ा टेढ़ा बात नहीं करेंगे। ये समझना है तो आपको आपकी ग्रंथ की छत्र छाया में जीना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर का वचन से लंबा रहता है, पाप आपको आराम से घेर लेगा। देखने वाले को ले जाएंगे आप भी अच्छा है। जैसे 11 लोगों के साथ जूदास भी गिना गया था। जब तक उसने खुद का गलती का सजा खुद को लेकर आत्महत्या कर दिया, तब तक वो दोस्तों को मालूम नहीं पड़ा, 11 को मालूम नहीं पड़ा। यीशु मसीह ने जब चुम्बा देकर दे दिया, पाउत होने का काम कर रहा था, यीशु मसीह ने बोला जाके वो निकला, रोटी दिया, खाया, शैतान उसके अंदर प्रवेश कर दिया, वो निकल गया करके लिखे रखा है यो न कि तिरवत है। तब यीशु मसीह ने बोला जाके जो तू करना है जल्दी कर। 11 चेले लोग क्या सोचा मालूम है? उसको पैसा का तैयारी करने के लिए कुछ प्रभु बोल, अक्सर वही करता था, वही इधर कैश वही करता रहा, उसे भेजा कर। इसका मतलब 11 लोग यीशु मसीह के पीछे पड़े थे। अपना भाई क्या कर रहा, बहन क्या कर रहा, उसकी पीछा नहीं करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपनी कलीसिया मैं पूछना चाहता हूं, आप आपका पड़ोसी का गलती देखने में आपको दिलचस्पी आता है? गलती देखेगा तो उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, प्रभु ये कुछ गड़बड़ दिख रहा है, उन्हें बचा लो करके बोलने के बदली उनसे लड़ने के लिए, झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए तैयार हो रहा है। आप खुद डिक्लेयर कर रहा है मैं प्रभु यीशु मसीह का स्टैंडर्ड में सही नहीं है। ध्यान से रहो, वक्त खत्म हो रहा है। इस्राएलियों को होशिया नबी के द्वारा बताया था, इतना साफ साफ बताया था, जब तक वो अपने अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे तब तक मैं अपना स्थान को न लौटूंगा, और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने शुरू करेंगे। इस्राएलियों के बारे में BC 725 में बोला हुआ वचन है, होशिया का अगला अध्याय। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वो हमको झिलाएगा, यहूदी बोल रहा है, और तीसरा दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा। आपको क्या सबूत की जरूरत है, क्या व्याख्या की जरूरत है, क्या प्रचार की जरूरत है? आंखें खुला है ना आपका? पुराना नियम का यहूदी बोलता है 2 दिन के बाद तीसरा दिन हमको खड़ा करेंगे। हमको खड़ा करने से पहले ये बीच में आके हमारा जगह अडप लिया, मसीह लोगों को निकालना है। परमेश्वर का योजना, ये दोनों कलीसिया है परमेश्वर का, ये दोनों साथ कभी रहना ही नहीं। बाइबल का टोटल पिक्चर के आधार पर देखेगा तो इस्राएली परमेश्वर का बीबी है, कलीसिया यीशु मसीह का होने वाला बीबी है। मतलब इस्राएली और कलीसिया के बीच में का रिश्ता है सासू मां बहू। सासू मां और बहू साथ रहना है तो अभी तक रहा नहीं है, मतलब से रहा नहीं है। रहना है तो पहले शादी होना है, शादी होता है प्रकाशित हुआ का 19 है। सिंपल टीचिंग। आज कितना डॉक्ट्रिनल सभा, लोग ऐसा पूछते रहता है। मैं रेवलेशन का क्लास रहता हूँ मलयाली लोगों के लिए, मलयाली लोग बहुत दिमाग वाले, उससे क्लास लेना मैं डरता था। मैं तो नॉर्थ इंडिया का मिशनरी हूँ, मेरा जानकारी का ताकत से, मेरा डिग्री डिप्लोमा का दम से मैं रहता ही नहीं। जरा सा दिल से कुछ बोलना आता है, बोलते रहता है, तो इतने में चल रहा हूँ। बोलता एक सबूत दिखा दो, 7 साल यहूदियों का शुरू होने से पहले कलिये से उठा लिया जाएगा। बड़े बड़े पास्टर लोग पूछते हैं, मतलब इतना डॉक्ट्रिन अंदर भर के रखा है। संपूर्ण बाइबल का एक पिक्चर उनके हाथ में ना होने के वास्ते वो लोग रॉन्ग टीचिंग के अंदर फंस जाते हैं। बिम्बी लेबनबर्ग परमेश्वर के दास ने बोला, नो अदर टीचिंग इज एक्सेप्टेबल इन द बिलीवर्स लाइफ। एस्केपिज्म करके सब लोग उसके बारे में बोलते हैं। ये सब भविष्यवाणियां हैं इस्राएलियों के बारे में। जो लोग हमारे दरवाजे पे खड़ा है, वो लोग हमको सर्टिफिकेट दिया है, एक जात है हमको प्यार करने वाला। यहूदी बोलता है वो इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस है, बिलीवर्स है।
यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का संतान बन गया लोग, वो लोग लंबे से पहचानते हैं हमको, लेकिन उनका मूसा का सिद्धांत, वो दिन अंधा हुआ आंखें आज भी बांध के पकड़ा हुआ, उनके लिए रखा हुआ टाइमिंग है 7 साल। आए 1 मिनट हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखें बंद रखे 1 मिनट, सोच लो, ऐसा सोच लो कि मुझे कुछ करना है। आपको सिक्का दिया, किसी को 5 दिया, किसी को 2 दिया, मैं सोचता हूं मुझे 1 भी नहीं दिया, 1 से ज्यादा कुछ 10 पैसा कुछ दिया, लेकिन मुझे वो 10 पैसा को 20 पैसा बनाना है। ये चक्कर में मेरा जिंदगी लेके चल रहा हूं। आप क्या सोच रहे हैं? चर्च में ऐसा ऐसा होता है, इसने ऐसा बोला, इसने वैसा बोला। छोड़ो ना, छोड़ो ना, आपका जिंदगी जियो ना। किसी लोगों को आपका मुलाकात हो गया तो उनके अंदर का भलाई को सर ढूंढो ना। कितना भी बुरे खतरनाक व्यक्ति कलीसिया में आएगा, उसके अंदर कुछ तो अच्छा होगा। वो अच्छा को पकड़ो, बुरे को छोड़ दो, बुरे की बात की चर्चा ही मत करो। तब आपको आपका ड्यूटी करने में वो प्रोत्साहन देंगे। मालूम है, आपको ऊपर क्रिटिसाइज करने वाला, आलोचना देने वाले को घृणा मत करो। बोलने वाले को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गलत बोलता है तो परमेश्वर खुद तो बोलेंगे, वो मेरा दास है, तेरा क्या काम है उसके ऊपर, इसलिए संभाल के बोलो। लेकिन प्यार से बोलना है तो बोलो, लेकिन मुझे मेरा काम करना है। एक जिद्दा पकड़ेगा, दानियल, मुर्देकाई, जोसेफ, एस्तेर, रूथ वगैरह जैसा आपको ड्यूटी पूरा करके आपका प्रतिफल पाने के लिए स्वर्गराज में पहुंचने वाला है। अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। आपका कृपा करुणा हम पर बने रहे। अब्बा पिता, हम आपका पास आ रहे हैं। आपने हमें प्यार किया हमारे इस तरह की कमी, कमजोरी, आलसीपन, गलतियों के बावजूद। यीशु का लहू बहाकर आपने क्लियर कर दिया। वो लहू के आधार पर अपने गलती को कबूल करके मारे, हमें आगे बढ़ा दे, शुद्ध जल छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे, जीना या मरना आपके लिए काम करने के लिए मैं सहायता करे। मुझे मदद करे, मेरे इन भाई बहनों को मदद करे। प्रभु यीशु, आपके नाम पे मैं इन्हें आशीष देता हूं, उनका जिंदगी बदलने दे, उनके द्वारा अनेक लोगों का जिंदगी बदलने दे। नरक में से स्वर्ग में आने वाला, सदियों का, हजारों का जिंदगी बनाने वाला ये भाई बहन लोग बनने दे। धन्यवाद परमेश्वर, आपका महान कृपा करुणा के लिए धन्यवाद। हम सबको आपके हाथों में रख लेते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में करता पिता परमेश्वर।